हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीक्यू बैंकिंग। पे अटेंशन एंड अर्न नॉलेज, यानी कि ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। ठीक है। तो जैसा हमने अगले वीडियोस में बोला था कि मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है बैंक एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और जिसको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए भी है, और जिसको बेसिक्स क्लियर है लेकिन उसको सब्जेक्ट में इम्प्रूव नहीं आ रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, उसको स्पीड इंक्रीज करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे इस इंडस्ट्री में 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। 5 ईयर्स में मैंने काफ़ी सारे मेंस दिए हैं, लगभग सारे मेंस दिए हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। आप इसे प्रॉपर सीरियसली फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है। और जो मैं इसमें सोर्सेज बता रहा हूँ वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, खुद उसको फॉलो किया है, और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज फॉलो किए हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊँगा जो ऑथेंटिक और अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट देते हैं। ठीक है। जो आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे, कैसे रीजनिंग को प्रिपेयर करना है। और एक एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वीडियो को लाइक करते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और बेटर करने का और आगे बढ़ने का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, रीजनिंग क्या है। रीजनिंग हर कोई का अच्छा होता है, लेकिन प्रीलिम्स में, मेंस में रीजनिंग का लेवल कुछ एग्जाम में अच्छा खासा आता है। जैसे इस साल मैंने IBPS PO मेंस दिया था, उसमें काफ़ी अच्छे लेवल का रीजनिंग था। क्योंकि इस बार ना रीजनिंग में लोग 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए थे रीजनिंग में। 15-17 नंबर का रीजनिंग इनफ था, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल उतना हाई था। ठीक है। तो देखिए, रीजनिंग में आजकल ना क्रिटिकल रीजनिंग का काफ़ी रोल हो गया है। पहले क्या था, क्रिटिकल रीजनिंग उतना आता नहीं था, लेकिन आजकल आपको 10-12 नंबर का क्रिटिकल रीजनिंग इजीली मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने फॉलो किया था हर्षल अग्रवाल सर, और एक आर्ट ऑफ रीजनिंग करके यूट्यूब में चैनल है। और आप चाहो तो स्मार्ट कीड़ा को भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है। और मेरा यह सजेशन रहेगा कि अगर आप हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप आर्ट ऑफ रीजनिंग को फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट कीड़ा को नहीं। स्मार्ट कीड़ा को फॉलो कर रहे हो तो ये दोनों को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड वाले सर से पढ़ेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन ही होगा, क्योंकि आपको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं फिर। ठीक है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, रीजनिंग में अगर हम स्कोरिंग टॉपिक की बात करें, जैसे हमने मैथ्स में की थी, तो रीजनिंग में स्कोरिंग टॉपिक क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, फिर इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। ये दोनों ट्रिकी, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, ये दोनों ट्रिकी, थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है, लेकिन अगर आप ढंग से करो तो ये स्कोरिंग भी होता है। सिलोगिज्म स्कोरिंग हो टॉपिक है डेफिनेटली। कोडिंग डिकोडिंग, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आता है, और ओल्ड पैटर्न वाला भी आता है, और न्यू पैटर्न वाला भी आता है। तो देखिए, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है वो प्रीलिम्स में देखने को मिलता है, और जो न्यू पैटर्न वाला कोडिंग डिकोडिंग है वो आपको मेंस में देखने को मिलेगा। और ये जो अदर पैटर्न वाला है वो भी ज़्यादातर आपको फ्री में ही देखने को मिलता है, और दूसरे मिसलेनियस टॉपिक जैसे कोई दूसरे टॉपिक हो गए। ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, अदर टॉपिक क्या है, पजल है, फिर डेटा सफिशिएंसी है। डेटा सफिशिएंसी देखो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो भी टॉपिक का डेटा सफिशिएंसी पूछा है
उसका आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपका बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग। फिर क्या है, इनपुट आउटपुट है, ये ज़्यादातर 95% केसेस में ये मेंस में ही देखने को मिलता है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग तो आपको पूरा का पूरा मेंस में ही देखने को मिलेगा। देखिए, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि रीजनिंग को स्टार्ट कैसे करें। देखिए, स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी। सबसे पहले क्या है, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, फिर ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये दोनों टॉपिक हो गए। इन और ये मिसलेनियस जो इजी आते हैं, स्कोरिंग होते हैं। इससे आपको प्रीलिम्स में 15 नंबर के आसपास का मिलेगा और मेंस में भी उतना ही नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देनी है, ताकि आपको अच्छे से कमांड आ जाए और इसमें आप स्पीडली अच्छा स्कोर करने के लिए एबल हो जाओ। ठीक है, ये सारे टॉपिक में। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है तो इसका डेली 2 सेट लगाना है, एक सेट प्री लेवल का और दूसरा सेट मेंस लेवल का। मेंस लेवल के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थोड़ी हट के आती है, उसमें सिंबल वगैरह 3 स्टेप का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेंस में ये प्री हो या मेंस, दोनों एग्जाम में ये टॉपिक स्कोरिंग ही रहता है। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी हो गए। इनइक्वालिटी में आपको क्या करना है, डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब इनइक्वालिटी में भी कोडेड इनइक्वालिटी आएगी और सिंपल आएगी। अब देखिए, मेंस एग्जाम में ज़्यादातर कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 क्वेश्चन डेली कोडेड इनइक्वालिटी के करने हैं और 7 से 8 क्वेश्चन सिंपल इनइक्वालिटी के करने हैं। ठीक है, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, वो भी सिंपल भी आता है, कोडेड भी आता है। तो आपको क्या करना है, डेली 2 सेट सिंपल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करना है और एक सेट कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का करना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी कोडेड भी आता है और नॉर्मल भी आता है, तो आपको 2 सेट डेली नॉर्मल डायरेक्शन करना है और एक सेट कोडेड का। ठीक है, सिलोगिज्म 3 तरह के आते हैं। देखिए, प्री लेवल का आता है जो सिंपल सिलोगिज्म, उसके आपको डेली 10 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन मेंस लेवल कोडेड एंड रिवर्स सिलोगिज्म। यानी सिलोगिज्म में दूसरा टाइप आता है, कोडेड सिलोगिज्म भी आता है, आजकल देखने को मिलता है एग्जाम में, और रिवर्स सिलोगिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों टॉपिक के 5 क्वेश्चन करने हैं। एक दिन 5 क्वेश्चन कोडेड सिलोगिज्म के करो, दूसरे दिन रिवर्स के, तीसरे दिन फिर कोडेड के, चौथे दिन फिर रिवर्स के, ऐसा ऐसा करके अल्टरनेट करो और 10 क्वेश्चन प्री लेवल के अच्छे से करो। ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग, आपको डेली क्या करना है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का डेली एक सेट लगाना है। एक सेट लगाना है न्यू पैटर्न कोडिंग का, जो मेंस में देखने को मिलेगा, प्री में ये न्यू पैटर्न कोडिंग नहीं आता। ठीक है, और 5 क्वेश्चन अदर कोडिंग, जैसे एसएससी वगैरह में आता है, ऐसा सिंपल सिंपल कोडिंग आता है, एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि वो भी लास्ट ईयर नहीं, इसी साल मैंने जब आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दिया था, तो 2-3 क्वेश्चन एक कोडिंग के देखने को मिले थे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, दूसरे टॉपिक में क्या है, पजल, जो आपका पेपर का सबसे ज़्यादा पोर्शन ये एक ही टॉपिक कवर करता है, यानी पजल। देखिए, आपको क्या करना है, डेली 5 पजल के सेट लगाने हैं, 3 पजल के सेट प्रीलिम्स लेवल के और 2 पजल के सेट मेंस लेवल के। उस 2 सेट में क्या करना है आपको, एक पजल करनी है क्लरिकल मेंस के लेवल की और एक पजल करनी है पीओ मेंस के लेवल की, यानी कि थोड़ा हाई लेवल की, और एक मॉडरेट लेवल की, और 3 इजी यानी पीओ प्रीलिम्स लेवल की। ठीक है, तो पजल में सबसे पहले आपको क्या करना है,
कि मेमोरी बेस्ड पेपर देखो यूट्यूब पे काफ़ी सारे अवेलेबल है। मेमोरी बेस्ड प्रीलिम्स और मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर देखो और उसमें से पजल की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मेंस में कैसी 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 पजल आते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ पेड मॉक वगैरह है, उसमें दिया है मेमोरी बेस्ड पजल, तो उसमें से भी कर सकते हो। डेटा सफिशिएंसी के बारे में तो मैंने बताया ही था कि टॉपिक का बेसिक आना जरूरी है, तभी डेटा सफिशिएंसी कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, वीक में 20 क्वेश्चन करने हैं डेटा सफिशिएंसी के, ठीक है। और उसमें ज़्यादातर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो हो गए वो आपको पजल बेस ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ इनपुट आउटपुट के हो गए, कुछ ऑर्डर एंड रैंकिंग के वगैरह वगैरह हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टॉपिक आपको बताना भूल गया जो स्कोरिंग है, उसका नाम है, देखिए थोड़ी राइटिंग में मत जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। इस टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये भी काफ़ी स्कोरिंग इजी टॉपिक होता है, ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने बताया। देखिए हर्षल सर का और आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर का, दोनों का ना यूट्यूब में काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरा भी कंटेंट है, तो वो सब वीडियो आप देख लो एक बार, ताकि आपको क्रिटिकल रीजनिंग का बेसिक्स पता चल जाए, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ये सब टॉपिक के बारे में, कैसे टॉपिक आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए दोबारा एक बार बोल देता हूँ कि ये जो स्कोरिंग टॉपिक है वो आपको पहले कर लेना है, और उसके बाद ये जो डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट वगैरह है जो मेंस लेवल का, वो सब बाद में स्टार्ट करना है, ठीक है। और मैंने जो डेली डूइंग टॉपिक बोले हैं, ब्रैकेट में लिखा भी है कौन कौन से टॉपिक डेली करने हैं, और आपको बताया भी है, तो ऐसे फॉलो करना है। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगी कि सर देखो हमने आपने टॉपिक भी बता लिया, कैसे क्या करना है वो भी बता दिया, अब सोर्सेज के बारे में कौन बताएगा। तो देखिए उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए आपको यूट्यूब पे जस्ट सर्च करना है, टॉपिक का नेम सर्च करना है और बाय लिखना है, आर्ट ऑफ रीजनिंग या तो फिर स्टडी नीति, उसमें जो स्मृति मैम पढ़ाती है, ठीक है। और अदर टीचर, जो भी आपको, जिस भी टीचर का आपको देखना हो, क्योंकि किसी को इन दोनों टीचर से समझ नहीं आ रहा हो, किसी को अंकुश लांबा सर का समझ आ रहा हो, किसी को राधे सर का समझ आ रहा हो, तो आपको जो भी सर का समझ आए उस सर का टॉपिक का नाम बाय उस सर का नेम लिखो और यूट्यूब में देख लो, ठीक है। ज़्यादा टीचर मत चेंज करो, जिसको फॉलो कर रहे हो उसको अच्छे से करो। मैं तो प्रिफर करूँगा क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो आप हर्षल अग्रवाल सर का देखिए, क्योंकि उसमें इसने सारे ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं और अच्छे से आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब ऐसा कभी मत सोचना कि ये तो एसबीआई पीओ मेंस का लेक्चर है, एसबीआई क्लर्क मेंस का है, आईबीपीएस पीओ मेंस का लेक्चर है। आपको कंसेप्ट सीखना है, पीओ मेंस का हो या क्लर्क मेंस का, जो भी हो, पुराना हो या नया हो, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। अगर 2+3 5 होता है तो आज भी 5 ही होगा और 10 साल बाद 5 ही होगा, ठीक है। तो उसमें आपको मत नहीं जाना है। देखिए आपको कंसेप्ट सीखने के लिए सारे वीडियो मिलेंगे, उसको देख लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब टॉपिक का बेसिक सीखो। फिर आपको क्या करना है कि यूट्यूब और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे फ्री मेमोरी बेस्ड मॉक वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जस्ट सर्च करना है मेमोरी बेस्ड पेपर, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी एसबीआई और आईबीपीएस सारे के, क्लरिकल का, एलआईसी असिस्टेंट, एलआईसी डबल एओ, एनआईए सीएलएओ, सबका आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, वो सब आपको करने हैं, प्रीलिम्स के हो या मैथ्स के, सॉरी प्रीलिम्स के हो या मेंस के, ताकि आपको
आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में आता कैसा है और आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं प्रीफर करता हूँ स्मार्टकीड़ा टॉपिक टेस्ट। मैंने मैथ्स में भी बताया था, रीजनिंग में भी यही बताऊंगा कि आपको अगर टॉपिक वाइज कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करना है तो फिर आप स्मार्टकीड़ा का टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट प्रीफर कीजिए। अब देखिए उसका कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। टॉपिक टेस्ट करीबन 200 के आसपास मिल जाएगा और सेक्शनल टेस्ट भी 300 350 में मिल जाएगा। अगर आप सेक्शनल, टॉपिक और फुल लेंथ सभी टेस्ट लेते हो तो भी 1500 के अंदर तो इजीली आ जाएगा, 1000 से 1500 में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है और मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ हॉलीवुड और स्मार्टकीड़ा, काफ़ी अच्छे मॉक है। और उसके बाद नंबर दूंगा लर्निंग नीति का, उसका भी मॉक बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि हमारे पास उतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये फ्री प्रैक्टिस के लिए गाइडली, अड्डा, स्मार्टकीड़ा और लर्निंग नीति एंड यूट्यूब है। यूट्यूब में भी काफ़ी सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, उसको टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लर्निंग नीति, स्मार्टकीड़ा और गाइडली और अड्डा में काफ़ी सारे काफ़ी सारे कंटेंट के क्विज़ेस दिए हैं, तो आप उस क्विज़ेस को प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन आप 1000 या 1500 रुपया, हालांकि हर कोई इतना अफोर्ड कर सकता है, तो आप ये सब टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें भी मैंने लिखा है स्मार्टकीड़ा टॉपिक टेस्ट इज बेस्ट फॉर टॉपिक वाइज टेस्ट। देखिए रीजनिंग हो या मैथ्स हो या इंग्लिश हो, तीनों में स्मार्टकीड़ा की टॉपिक टेस्ट बेस्ट है और सेक्शनल टेस्ट भी। ओलीवर्ड का सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्मार्टकीड़ा का टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ और लर्निंग नीति का भी मॉक टेस्ट अच्छा आता है, तीनों का अच्छा आता है। इसमें से आप 2 सोर्स प्रीफर कीजिएगा। अगर आप आरआरबी पीओ को टारगेट कर रहे हो तो फिर आपके लिए ओलीवर्ड और स्मार्टकीड़ा बेस्ट है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप स्मार्टकीड़ा और ओलीवर्ड का मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए। स्मार्टकीड़ा का टॉपिक, सेक्शनल और फुल लेंथ ले लीजिए और ओलीवर्ड का सिर्फ फुल लेंथ लीजिए तो भी चलेगा। टॉपिक टेस्ट लेने की, सॉरी, सेक्शनल टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ओलीवर्ड का फुल लेंथ, स्मार्टकीड़ा का टॉपिक, सेक्शनल और फुल लेंथ, ये दोनों इंस्टीट्यूट के टेस्ट ले लीजिए। गाइडली में आपको फ्री क्विज़ेस मिल जाएगी, अड्डा में भी मिल जाएगी, लर्निंग नीति में भी कुछ मॉक फ्री मिलेंगे, कुछ क्विज़ेस फ्री मिलेगी। और लर्निंग नीति वाले का ही चैनल है, स्मृति मैम है, हर्षल अग्रवाल है, ये सब लर्निंग नीति वाले ही है। तो उसका ना यूट्यूब में भी कंटेंट काफ़ी बढ़िया रहता है, तो उसकी मॉक टेस्ट ना लो तो उसके यूट्यूब से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो चलेगा। देखिए इसमें मैंने क्या बोला है, मेमोरी बेस्ड मॉक विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑन मैनी प्लेटफॉर्म, यानी कि यूट्यूब हो गया, कोई ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, उसमें मिलेगा। तो आपको मेमोरी बेस्ड पहले प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको एग्ज़ाम का आइडिया लग जाए। तो फिर आपको क्या करना है, जो मेमोरी बेस्ड में जितना लेवल होता है उससे 1-2 लेवल अप की तैयारी रखनी है, क्योंकि प्रीलिम्स का तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर आ जाता है, लेकिन मेंस का मेमोरी बेस्ड एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं तो कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाता। ठीक है, तो आपको उससे 2 लेवल अप की तैयारी रखनी है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फॉर फ्रॉम यूट्यूब, देखिए ये भी मैंने लिखा है, परचेज गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट। ये क्यों लिखा है, क्योंकि आप अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट परचेज करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी क्वालिटी वाली होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था रीजनिंग के बारे में कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए। मैंने अपने 5 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया। मैंने काफ़ी सारे मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं, एस IBPS PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, NISL AO, जो अभी इसी साल 2023 में जो एग्ज़ाम गया वो भी दिया है, मेंस दिया है सब। LIC का भी मेंस दिया हुआ है। तो देखिए उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसा आता है। देखिए मैं इस वीडियो को कल बनाने वाला था, लेकिन आज क्यों बनाया, ताकि 1-2 कैंडिडेट ऐसे थे मैंने देखा था जिसका मैसेज आया था कि मुझे अभी से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, तो उसका
उसके टाइम को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि आज ही के आज दोनों वीडियो अपलोड कर दिए हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। और इंग्लिश का, और इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे हेल्प करता है इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, वो भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, ताकि आपके मेन तीनों सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसकी प्रिपरेशन आपकी कल से ही स्टार्ट हो जाए। अभी मैं इस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सुबह उठ के देखेंगे तो आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा, और उसके तुरंत बाद ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मॉक टेस्ट के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। स्मार्ट कीड़ा का टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल और फुल लेंथ, और ओलिवर्ड का फुल लेंथ, ये मॉक टेस्ट ले लीजिए। और लर्निंग नीति को, फ्री क्विज़ेस और फ्री मॉक को फॉलो कीजिए। गाइडली का भी फ्री कंटेंट काफ़ी अवेलेबल है, अड्डा में भी, स्मार्ट कीड़ा में भी रहता है, तो उससे आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्मार्ट कीड़ा का टॉपिक टेस्ट बहुत अच्छा है, जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है। देखिए 2023 में काफ़ी सारे टीचर्स है, उसने मेंस के लिए लेक्चर लिए हैं बढ़िया बढ़िया। तो मैथ्स के लिए हर्षल अग्रवाल सर, रीजनिंग के लिए स्मृति मैम, और आर्ट ऑफ रीजनिंग, ये तीनों, इन इन सारे टीचरों के मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो देख लो 2023 के, चाहे IBPS PO मेंस के हो, SBI क्लर्क मेंस के हो, या फिर SBI PO मेंस के, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल एग्जैक्ट कैसा आता है। क्योंकि इन सभी टीचरों ने ऐसा कंटेंट करवाया है जो इस साल के एग्ज़ाम में एग्जैक्ट डिटो टू डिटो देखने को मिला था। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि इस साल मैंने भी ये सब मेंस एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे रखते हैं, और अगला वीडियो शायद मैं GA का लेके आऊँगा। और मैं क्या करूँगा कि बैंकिंग अवेयरनेस है जो स्टैटिक आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाती है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। अब वो कैसे पूछे जाते हैं कि आपको सपोज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आजकल के एग्ज़ाम में, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो करंट में होता है वो क्वेश्चन में ही दे देते हैं, और स्टेटमेंट में उसका स्टैटिक पूछते हैं। तो उसके लिए आपको स्टैटिक बैंकिंग आना ज़रूरी है। तो मैं अभी कंटेंट बना रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक बैंकिंग के एक के बाद एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसमें एक टॉपिक करके आपको पढ़ाऊंगा, ताकि जिसके पास ज़्यादा टाइम ना हो वो भी इजीली वीडियो को देख सके और आप बोर भी ना हो। क्योंकि शॉर्ट वीडियो होता है तो देखने में भी मज़ा आता है, और स्पीड बढ़ा के देख लो तो फिर 20 मिनट का वीडियो होता है, वो सिर्फ आप 10 से 15 मिनट में देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम पास करते करते आपकी स्टडी भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा मेरा प्लानिंग है। और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक दिया है, वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ सजेशन देना चाहते हो तो भी फील फ्री कीजिएगा, और अच्छे से बताइएगा। और क्या बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप की लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग GQ बैंकिंग, पे अटेंशन एंड अर्न नॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।